हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। मैं शशकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, जो हमारा AGTA का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर में हिंदी का स्कोप, क्योंकि हिंदी हमारे इसमें 50 प्रश्न आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, जिसमें हमको अच्छे से अच्छा स्कोर क्या है करना होता है। जी साथियों, जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वर्णमाला। जी साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। प्रश्न हमारा पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का हमारा जो क्या छोटा छोटा रूप जिसको क्या है खंडन ना हो। ध्वनि का वह छोटा रूप जिसका खंडन ना हो उसे हम लोग क्या है वर्ण कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। ठीक है साथियों, तो ये बिल्कुल राइट है। प्रश्न दूसरा हमारा, वर्ण को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वर्ण को हम लोग हिंदी में ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जी साथियों, मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में हमारे टोटल क्या है 52 वर्ण होते हैं। कितने साथियों? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में हमारे कुल स्वर हैं जो हमारे 11 होते हैं, जिनमें कि हमारे 4 तो हमारे ह्रस्व होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं। ह्रस्व में हमारे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं, और दीर्घ हमारे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ आते हैं। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? तो हिंदी में हमारे 5 वर्ग होते हैं, जिसमें हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग होते हैं। जी साथियों, 5 वर्ग होते हैं। अंत्यस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे या, रा, ला, वा होते हैं। 5 तो होते हैं। जी साथियों, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो अक्षर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है, एक होता है हमारा बद्धाक्षर और एक होता है दूसरा मुक्ताक्षर। जी साथियों, 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में हमारा छत्र, ज्ञ और श्रा, राशि वाला श्रा आता है। जी साथियों, 4 वर्ण होते हैं, ये एक इसमें नहीं दिया गया है। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो द्विगुण व्यंजन में हमारा एक तो डा ऐसा होता है और एक ढा, 2 आते हैं। जी साथियों, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो देखिए साथियों, ऊष्म व्यंजन में जो हमारा होता है, उस व्यंजन में हमारे तीनों तो सा आते हैं। एक तो शरीफ वाला, एक षटकोण वाला, एक सपेरा वाला। तो तीनों सा और एक हमारा हा, ये क्या है उस व्यंजन में आते हैं। जी साथियों, हिंदी में स्वर वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हिंदी में जो हमारे स्वर वर्ग हैं, स्वर वर्ण हैं, उनको हम लोग क्या है 3 वर्णों में बांटते हैं। कौन से? एक तो हमारा होता है ह्रस्व, दीर्घ और एक प्लुत होता है, लेकिन इनको मुख्यतः 2 वर्णों में बांटा जाता है, लेकिन 3 को इसमें बताया गया है। जी साथियों, तो साथियों तीसरा होता है संयुक्त। तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त होते हैं। चल, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ह्रस्व स्वर में हमारा छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं। जी साथियों, अब चलते हैं हमारा दीर्घ स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ आते हैं। जी साथियों, अब चलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो संयुक्त स्वर में हमारे स्वर में एक तो हमारा ए, ओ आएंगे। जी साथियों, 4 होते हैं संयुक्त स्वर। मात्राएं कितनी होती हैं? तो मात्राएं साथियों हमारे 3 होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होती हैं। मात्राएं कौन कौन है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होती हैं। जी साथियों, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में हम लोग ह्रस्व मात्रा को लघु कहते हैं। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मुख्य व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। यदि कुल व्यंजन वर्णों की कुल व्यंजन पूछे तो हमारे 41 कुल व्यंजन होते हैं। जी साथियों, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए साथियों, इसके लिए मैं एक बताता हूँ, KTM 2। के से का वर्ग, टी से चा वर्ग, एम से टा वर्ग, डी से ता वर्ग, ओ से पा वर्ग। तो जो हमारा के से है, के से होता है कंठ है, तो के से हो जाएगा हमारा का वर्ग का हो जाएगा कंठ। जी सर, क्या है कंठ होगा। अब हम लोग बात करें चा वर्ग का उच्चारण स्थान, तो के टी से क्या होगा? टी से हमारा चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। जी साथियों, अब हम लोग बात करते हैं टावर की, KTM, तो टावर का हमारा हो जाएगा मूर्धा, एम से हो जाएगा मूर्धा या मूर्धन। जी साथियों, और टावर का हमारा KTM 2, डी से हो जाएगा दंत, तो टावर का हमारा
दंत हो जाएगा। जी साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। जी साथियों, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो KTM 2 ओ से हो जाएगा हमारा ओष्ठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो ये हमारे दो होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, जिनको हम लोग घोष और अघोष कहते हैं। जी साथियों, इनके क्या है? दो भेद होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं तो उसे हम लोग अल्प प्राण या सघोष कहते हैं। जी साथियों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उस वर्ण को हम लोग महाप्राण कहते हैं। ये गिनती में 14 होते हैं और अल्प प्राण हमारे 19 होते हैं। जी साथियों, हिंदी में कितने नए व्यंजन हैं? तो हिंदी में हमारे 5 नए व्यंजन हैं। कितने साथियों? 5 नए व्यंजन हैं। लुंठित व्यंजन में कौन सा वर्ण आता है? तो लुंठित व्यंजन में हमारा राय आता है। क्या आता है? राय आता है। छा वर्ण किन दो संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है? तो छा हमारा जो वर्ण होता है ये हमारा का और जो हमारा षटकोण वाला सा होता है उससे मिल, जो हमारा तिरा वर्ण है किन दो वर्णों से का संयुक्त व्यंजन है? तो तिरा हमारा ता और रा से मिलकर के तिरा बना हुआ है। जी साथियों, चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों का संयुक्त व्यंजन? ज्ञा वर्ण होता है ये जा और इया का क्या संयुक्त व्यंजन है। हिंदी में 5 नए व्यंजन कौन कौन से हैं? तो साथियों, हिंदी में हमारे 5 नए व्यंजन हैं जो हमारे छात्र, ज्ञा और डा और ढा, ये ढा है। इनके नीचे क्या है? बिंदी छोड़ दी थोड़ी सी। जी साथियों, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में हमारे अनुनासिक वर्ण कितने? 5 होते हैं। कितने हैं साथियों? 5 अनुनासिक वर्ण हैं। अनुनासिक वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अनुनासिक जो हिंदी में अनुनासिक वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका होती है। अनुनासिक की क्या होती है? मुख और नासिका होती है। जी साथियों, तो साथियों आज के लिए इतना ही। अभी हमारे पास देखिए काफ़ी क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है, जो कि कुछ क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। जी साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद।